लेकिन दोस्तों इनसाइड में मौजूद अगर में कुछ हमने लेना पाक भारत बढ़ती हुई कशीदगी में बरादर मुल्क चीन की तरफ से एक अहम ऐलान सामने आया है और अब चीन पाकिस्तान को 5th जनरेशन हाईटेक फाइटर जेट जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होंगे वो मुहैया करेगा। चीन की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो अपने सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी यानी पाकिस्तान को J-35A सीरीज के 40 तैयारे फराहम करेगा और चीन की तरफ से ये ऐलान उस वक्त सामने आया है जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो अरूज पर है और ये उस मौके पर सामने आया है जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली ये जो जहाज़ों की लड़ाई थी इसको तारीख की सबसे तवील तरीन डॉग फाइट भी करार दिया गया है और बरतानवी जो स्ट्रेटेजिक इदारा है उसकी तरफ से पाकिस्तान और भारत के दरमियान राफेल और J-10 जो तैयारे थे इनका जो मुकाबला था इसको बेहतरीन केस स्टडी भी करार दिया गया था क्योंकि J-10 तैयारों ने राफेल तैयारों को मार गिराया था और इस पर दुनिया ना सिर्फ चौंक उठी है बल्कि फ्रांस भी इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसकी जो साख थी वो भारतीय पायलटों की नाअहली की वजह से दबरदूस होकर रह गई है और अब राफेल तैयारों की जो ओनर कंपनी है वो भी एक खुसूसी टीम भारत भिजवा रही है ताकि इस बात का जायजा लिया जाए कि ये जो तैयारे गिरे हैं इनको पाकिस्तानी फौज के जो पायलट हैं उनकी महारत ने निशाना बनाया है या इसको भारतीय पायलटों की नाअहली का खमियाजा भुगतना पड़ा है। अब इस सारे सिनेरियो में जहां पर चाइनीज टेक्नोलॉजी को लेकर दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा तारीफें की जा रही हैं और पाकिस्तानी पायलटों की महारत के डंका बज रहा है, इस सूरत हाल में चाइना की तरफ से इस बात का ऐलान कि वो पाकिस्तान के दिफा, पाकिस्तान की सालमियत और उसकी इलाकाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मौके पर पाकिस्तान का साथ देगा और इस नाजुक मरहले पर चाइना की तरफ से ये ऐलान कि वो जनाब J-35A सीरीज के 40 तैयारे पाकिस्तान को फराहम करेगा, इसने तो जनाब भारत की कमर तोड़ कर ही रख दी है। और ये सब कुछ उस मौके पर हुआ है जब चीन की तरफ से इन तैयारों को अभी तक किसी दूसरे मुल्क को फरोख्त के लिए पेश नहीं किया गया। पाकिस्तान वो पहला मुल्क होगा जिसको चीन ये जदीद तरीन तैयारे फराहम करेगा और फिर पाकिस्तान को ये 40 जदीद तरीन तैयारे फराहम करने के बाद चाइना इसको इंटरनेशनल मार्केट में फरोख्त के लिए पेश करेगा। तो इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में फरोख्त से पहले ये तैयारे जो हैं J-35A ये भारत के खिलाफ मैदान में उतरेंगे और उनके कामयाबी के जो भी सबूत होंगे उसको चाइना अपनी मार्केट स्ट्रेटजी के लिए इस्तेमाल करेगा। तो इसका मतलब यह है कि साड़ी दे पायन होने लगी जे पौं 12 क्योंकि हमारे पास इस तरह के जदीद तरीन हथियार चाइना की तरफ से बतौर तोहफा मिलने जा रहे हैं जो कि इस सूरत हाल में बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। कैसे? यकीनी तौर पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप जानना चाहेंगे। यह सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर भारत की तरफ से मुस्तकबिल की स्ट्रेटेजी के लिए कौन कौन से फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जब मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस मौके पर भारत में एक अहम तरीन इजलास जारी है जिसमें भारत की जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके सरबराहान, उनकी जो ज्वाइंट डिफेंस कमांड है उसके सरबराह भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह, भारतीय वजीर खारजा जयशंकर और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। और देखना यह है कि इस सारी सूरत हाल में भारत की तरफ से कौन सा रद्द अमल सामने आता है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में यह बात अब इनएविटेबल नजर आ रही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान खुली जंग नहीं होगी। ये जो मिसाइल आ रहे हैं, मिसाइल जा रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, ड्रोन जा रहे हैं, ये जो लुक्का छुपी का खेल है मुझे ऐसे लगता है ये बहुत ज्यादा जल्दी खत्म होने जा रहा है। और इस हवाले से पाकिस्तान के वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली से खिताब करते हुए इस बात का दो टोक अंदाज में ऐलान किया है कि पाकिस्तानी अवाम को घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
पाकिस्तान जो है वो अपनी अवाम की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक अपना रद्दमल देगा। और उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि भारत को जवाब मिलेगा, 200% मिलेगा, इसमें किसी को कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। और ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात का भी इजहार किया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिनमें अमेरिका सरे फहरिस्त है, उसको भी दो टोक अंदाज में यह बात बावर करा दी गई है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत भारत को जवाब दिए बगैर वापस नहीं मुड़ेगा। और पाकिस्तान का जो जवाब होगा उसके नतीजे में भारत की जो चीखें निकलेंगी वो जनाब 7वें आसमान तक पहुंचेंगी। ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से यह स्टेटमेंट मौलाना फजलुर रहमान साहब के उस बयान के बाद दी गई जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी के लिए सऊदी कोशिशों को जो है उसकी पजीराई करने, उसकी हमायत करने और सऊदी अरब पर मुकम्मल तौर पर एतमाद करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को मशवरा दिया और इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान को अपने तमाम डिप्लोमेटिक चैनल्स को इस्तेमाल करना चाहिए और सऊदी अरब को खास तौर पर मैदान में उतारना चाहिए। जिसके जवाब में ख्वाजा आसिफ का यह कहना था कि पाकिस्तान ने तमाम डिप्लोमेटिक चैनल्स को इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान ने तमाम दोस्त ममालिक को रेगुलरली इंगेज किया है। वजीर खारजा इसहाक डार साहब रोजाना की बुनियाद पर तमाम दोस्त ममालिक को जो कि सूरत हाल है उससे आगाह कर रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं अमेरिका में, उनकी तरफ से भी एक अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं रिजवान शेख साहब, उन्होंने इस बात का बड़े वाज़े अंदाज में इजहार किया है कि पाकिस्तान जो है वो अपने हक़ दिफा को ना सिर्फ इस्तेमाल करेगा बल्कि पाकिस्तान ने भारत को ये जो मिसाइल अटैक्स हैं उनके जवाब में जो उनके तैयारे गिराए हैं, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान जवाब देने की कैपेसिटी रखता है। और इसी बुनियाद पर अमेरिकन नायब प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने इस बात का इजहार किया कि जनाब अमेरिका अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाज़ा है उसमें फरीक नहीं बनेगा। अब इस सारी सूरत हाल में जहां पर एक जानिब कल पाकिस्तान पर ड्रोन्स अटैक किए गए और इन ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान के हसास मुकामात को निशाना बनाने के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम को खौफजदा करने की कोशिश की गई, उनमें खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की गई जो कि बुरी तरह नाकाम रही। पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने इस बात का इतराफ़ भी किया है और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने कल जो मीडिया ब्रीफिंग दी थी उसमें भी उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि कल रात तक पाकिस्तान पर भारत की तरफ से 29 ड्रोन अटैक्स किए गए जिनको पाकिस्तान ने न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी पाकिस्तान ने उन तमाम ड्रोन्स को तबाह कर दिया। उसके बाद आज ये खबर आई है कि भारत की ये जो खुजली थी ड्रोन्स वाली ये शांत नहीं हुई थी बल्कि ये जो खुरक थी वो जारी थी, बल्कि इस खुरक में शिद्दत भी आई और फिर उसके नतीजे में भारत की तरफ से कल रात से लेकर अब तक मजीद 48 ड्रोन्स को पाकिस्तान में भिजवाया गया ताकि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अपनी निशानाबाजी की मश्क कर सकें और इस बात का सबूत दे सकें कि उनका निशाना कितना अच्छा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 48 गोलियां पाकिस्तान की फौज की जो है वो ज़ाया हुई हैं। ज़ाया इस वजह से कि वो निशाने पर लगी हैं, कोई एक गोली दाएं बाएं नहीं गई। वो तमाम के तमाम 48 ड्रोन्स जो कल रात से लेकर अब तक भारत की तरफ से पाकिस्तान में भिजवाए गए थे वो 48 के 48 भी तबाह हो गए। इसका मतलब यह है कि कल रात से लेकर अब तक मजमूई तौर पर भारत की तरफ से पाकिस्तान पर 77 ड्रोन अटैक किए गए और ये 77 के 77 ड्रोन अटैक्स नाकाम रहे। उसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक प्रोपेगेंडा वारफेयर भी जो है ना वो मुसल्लत की गई। कल जिस तरीके से भारत के मीडिया ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर हमलों के दावे किए, जिस तरीके से भारत के मीडिया ने इस बात का इजहार किया कि जनाब पाकिस्तान को हमने तख्ते मश्क बना चुका है, बल्कि एक चैनल ने तो इस हद तक दावा कर दिया कि भारतीय फौज लाहौर में 60 किलोमीटर तक अंदर आ गई है।
यानी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है भारतीय फौज ने, और वो लाहौर में पेशकदमी करते हुए 60 किलोमीटर तक अंदर आ गई है, और लाहौर में किसी को इस बात का पता नहीं चला कि भारतीय फौज लाहौर में दाखिल हो गई। आप इससे अंदाजा लगाएं। ना सिर्फ ये बल्कि इस बात का इजहार भी भारत के वेल रिप्यूटेड न्यूज चैनल, जिसमें जी टीवी है, जिसमें अब तक है, जिसमें इंडिया टुडे है, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये तमाम जो चैनल है, रिपब्लिक चैनल है, इस बात का इजहार किया गया कि लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद पे भारत ने हमला किया है। इस बात का इजहार किया गया कि भारतीय नेवी ने केपीटी को यानी कराची पोर्ट ट्रस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करके रख दिया, जो कि तमाम के तमाम झूठ निकले। और फिर इंटरनेशनल मीडिया ने भारत को वो भिगो भिगो के जूते मारे, वो भिगो भिगो के जूते मारे के तौबा। और उसका नतीजा ये निकला कि भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसको बाज़ाब्ता तौर पर अपने मीडिया को शटअप कॉल देने की जरूरत पेश आई। उन्होंने कहा जनाब असी ते झूठे हैं, तुसी ते साडे भी प्यो निकले। यानी बीजेपी ने इस बात का बरमला इज़हार किया कि हम तो झूठे हैं, लेकिन आप लोग जो हैं वो हमारे भी बाप हैं। बाज़ाब्ता तौर पर भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ट्वीट किया है, जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस ट्वीट में और कहा गया है भारत की वजारत दिफा यानी वजीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से कि ऑल मीडिया चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड इंडिविजुअल्स आर एडवाइज्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम लाइव कवरेज और रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ डिफेंस ऑपरेशंस एंड मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। यानी भारत के जो तमाम मीडिया चैनल्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, और वो तमाम लोग जो कि डिजिटल जो कंटेंट है उसको तैयार करने में मुलव्वस हैं, उनको ये कहा गया है कि जनाब वो लाइव कवरेज और रियल टाइम रिपोर्टिंग से परहेज करें। डिफेंस ऑपरेशंस और भारतीय फौज की जो मूवमेंट हैं उसके हवाले से कहा गया है कि डिस्क्लोजर ऑफ सच सेंसिटिव और सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन में जेपटाइज ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस एंड इन डेंजर लाइफ्स। उन्होंने कहा जनाब आप जिस तरह की बोंगियां मारते हैं, जिस तरीके से दावे करते हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि ज़राए की बुनियाद पर आप खबर जारी कर देते हैं, उसकी बुनियाद पर जो ऑपरेशनल चाबुक दस्ती है या ऑपरेशनल जिसे हम कह सकते हैं कि उसका जो रफ्तार है वो कम हो जाती है, उसका मौसर होने में जो है वो कमी आती है, और उसके नतीजे में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं। और फिर उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा जी माजी में भी इस तरह के वाक़े हुए, जैसे कारगिल वॉर थी, 26/11 अटैक से कंधार वाला जो वाक़या था हाईजैकिंग, उसकी लाइव रिपोर्टिंग ने भारत के लिए मुश्किलात को क्रिएट किया था। और उसके बाद फिर एक कानून बनाया गया था एज पर क्लॉज 61P ऑफ द केबल टेलीविजन नेटवर्क्स अमेंडमेंट रूल्स 2021 ओनली periodic briefings by designated officials are permitted during anti-terror operations। यानी ये जो कानून बनाया गया था उसके नतीजे में महज डेजिग्नेटेड यानी जिन लोगों को हुकूमत मुकर्रर करेगी सिर्फ उन्हीं की ब्रीफिंग्स जो हैं वो मीडिया पर नशर की जाएंगी। कोई ज़राए नहीं चलेंगे कि जनाब जो विक्रांत है उसने कराची बंदरगाह पर हमला कर दिया। बाद में मजाक बनता है जनाब दुनिया जो है वो जूते मारती है कि पाए ना किहो मिसाइल सी जरा किसी सैटेलाइट ने नहीं फड़िया। ये कौन सा मिसाइल था जिसने कराची को हिट किया, जिसने बंदरगाह को हिट किया? ना CNN को पता चला, ना BBC को पता चला, ना अल जजीरा को पता चला, ना TRT को पता चला, ना स्काई को पता चला, ना फॉक्स न्यूज़ को पता चला। किसी दुनिया के जो न्यूज़ चैनल है उसको इस हमले की भनक नहीं पहुंची। अगर पहुंची है तो वो जनाब जी को पहुंची है, रिपब्लिक को पहुंची है, इंडिया टुडे को पहुंची है, टाइम्स ऑफ इंडिया को पहुंची है, इसके अलावा किसी को नहीं पहुंची। तो फिर दुनिया तो मजाक उड़ाती है ना, दुनिया ला लेंदी जुती तो उसके बाद मारना शुरू कर दी थी कि जनाब ये है आपकी औकात। फिर आप कहते हैं जनाब कि हमने जो है वो पाकिस्तान का F-16 भी गिरा दिया, हमने जनाब पाकिस्तान का ये जो है J-10 इसको भी गिरा दिया, उसके बाद हमने पाकिस्तान के 3 पायलट भी पकड़ लिए। मीडिया पूछता है इंटरनेशनल मीडिया पायनो किथे, तो जवाब मिलता है कि मुनासिब वक्त पर आपको बताया जाएगा। और बाद में फिर पता चलता है कि वो जो पाकिस्तानी पायलट्स को गिरफ्तार किया गया था या पकड़ा गया था वो उसके बाद उठे हैं, उन्होंने आगे तैयारों को सल्फ मारा है,
स्टार्ट किया है और उड़ा के वापस पाकिस्तान आ गया। और उनको पता था कि जब अब ढूंढते फिर रहे हैं कि जनाब वो तैयारे किधर हैं। कल से लेकर अब तक 3 दिन हो चुके हैं ये जो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारियत हुई है, वो एक तैयारा, चाहे वो F-16 हो चाहे वो J-10 हो, कोई एक तैयारा, कोई एक पायलट मीडिया के सामने नहीं लाया गया कि जनाब ये तैयारा है, ये पायलट है। जबकि पाकिस्तान ने जिन तैयारों को गिराया उसके बारे में खुद भारतीय मीडिया इस बात का इतराफ कर रहा है, खुद भारतीय जो हुकूमत है इस बात का इतराफ कर रही है कि जनाब 3 राफेल गिरे हैं। और उसके बाद इस बात का भी इतराफ किया गया कि एक्नोर के ऊपर भी MiG-29 गिरा है। तो 4 तैयारे तो खुद भारतीय मान रहे हैं। पाकिस्तान कहता है कि हमने 5 गिराए हैं और 2 हमने ड्रोन्स भी गिराए हैं इन एडिशन। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी क्लेम्स में सदाकत है और दुनिया पाकिस्तान की बात को भी मान रही है और दुनिया भी इस बात को तस्लीम कर रही है, चाहे BBC है चाहे CNN है। खैर, इंडियन मीडिया पर लग गई है पाबंदी कि जनाब बकवास नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, बंदे दा पुत्र बन के बहना है और जो भारतीय हुकूमत कहेगी सिर्फ वो ही बात करनी है, इसके अलावा कोई और बात करने की इजाजत नहीं। ना सिर्फ ये बल्कि एक्स की तरफ से, जो ट्विटर है उसकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई है कि इंडिया की तरफ से 40,000 अकाउंट्स हैं, 40,000 अकाउंट्स जिनको बंद करने के लिए एक्स की एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर दिया गया और धमकी दी गई है कि अगर इन 40,000 अकाउंट्स को भारत में देखे जाने से या इनकी जो इनकी एक्सेस है उसको लिमिटाइज ना किया गया तो फिर भारत में जो एक्स का ऑफिस है उसको बंद कर दिया जाएगा और तमाम मुलाजमीन को जो है वो नौकरी से निकालना पड़ जाएगा। तो इस हद तक भारतीय मीडिया जो है, भारतीय हुकूमत जो है, वो अपनी अवाम को सच से दूर रखने की कोशिश करी है। अब इस सूरत हाल में जब राफेल का जनाजा निकल गया, इस सूरत हाल में जब ड्रोन्स का जनाजा निकल गया, ऊपर से चाइना ने नया फाना ठोक दिया। चाइना ने इस बात का इजहार कर दिया कि जनाब सिर्फ J-10 नहीं बल्कि अब तो J-35 भी आ रहे हैं और इसमें जो है वो PL-15 नहीं होंगे बल्कि PL-15 से अगला मॉडल होगा मिसाइलों का, वो भी साथ आएगा गिफ्ट में, यानी फुल प्लेन होगा, उसके अंदर वॉरहेड्स भी मौजूद होंगे और वॉरहेड्स का जो स्टॉक है उस तैयारों के लिए वो भी साथ आएगा। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो वेल सेट है फॉर द न्यू पार्टी, फॉर द फुल फ्लेज पार्टी। और इसके अंदर जिस तरह खुद ये बात CNN BBC मानी है कि पाकिस्तान के ऊपर ये जो मिसाइल अटैक्स किया गया था, 125 जहाज थे, जंगी जहाज भारत के, जिनको पाकिस्तान के सिर्फ 40 के 45 जहाजों ने इंगेज किया और 5 जहाज गिराए। अंदाजा करें, यानी एक जहाज के पाकिस्तानी एक फाइटर के मुकाबले में इंडिया के 10 फाइटर्स थे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने 5 नहीं 50 जहाज गिराए हैं, क्योंकि अगर मुकाबला बराबर का होता तो इनमें से तो कोई एक नहीं थी जाना वापस में, वहां से 120 थे तो यहां से भी 120 होते तो आप अंदाजा लगाएं कि क्या होना था, उनका जनाजा निकल जाना थी। तो अब ये जो सिचुएशन है, ये जो हाईटेक जहाज मिल रहे हैं चाइना की तरफ से पाकिस्तान को, ये पूरी की पूरी गेम को चेंज करने के मुतरादफ है। और ये इसी वजह से ये जो इजलास जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, गुफ्तगू में मैंने आपको बताया कि भारतीय वज़ीर आज़म की सरबराही में ये जो आला सतही इजलास हो रहा है, ये इसी बात पर गौर हो रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से का जो मुतालबा आ रहा है पाकिस्तान और भारत को डीएस्केलेट करने का, या उनका मुतालबा माना जाए या पाकिस्तान के साथ फुल फ्लेज वॉर की जाए, क्योंकि अब इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। भारत को अब या तो अमेरिका और चीन के सामने जाकर नाक रगड़नी है कि हमें पाकिस्तान से बचाओ, या फिर पाकिस्तान से मार खानी है, और वो भी तमाम दुनिया के सामने, क्योंकि पाकिस्तान ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम हमला करेंगे, हम जवाब देंगे। तो भारतीय मीडिया को यह बात बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान ने मारा है, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ने मारा है। और पाकिस्तान इस हवाले से ना सिर्फ तैयारी में है बल्कि
जिस तरह वज़ीर दिफा का ये कहना है कि 200% जवाब दिया जाएगा, मुझे ऐसे लगता है कि ना सिर्फ 200% बल्कि शायद 200 से भी अगले फीसद पर जवाब दिया जाएगा। और इसके लिए कुछ ज़्यादा देर अब पाकिस्तान को नहीं लगेगी भारत को जवाब देने के लिए, क्योंकि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, बल्कि पाकिस्तान के हर मुश्किल में साथ खड़ा है। और चीन के साथ खड़े होने के बाद भारत को ये जो ऐलान आया है चाइना के तरफ से J-35 का, इसके बाद तो भारत को अब नए सिरे से अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी को सोचना पड़ेगा। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।